अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी सर्दियाँ आ गई और सर्दियों के साथ साथ फ़िश का सीज़न भी आ गया है और आज सोचा आप लोगों के साथ फ़िश की कोई मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करें। तो जी हाजिर खिदमत है आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी कमाल की फ्राइड फ़िश की रेसिपी। आज हम आपको फ़िश मसाला जो होता है, फ्राइड फ़िश का जो मसाला होता है वो भी बनाना सिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी, ज़बरदस्त। और फिर उसके बाद आपके साथ करते हैं फ़िश फ्राई। तो जी चलते हैं फ़ौरन से रेसिपी कार्ड की तरफ। तो इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फ़िश, ऑब्वियसली पॉम्फ्रेट ली है हमने 3 पीस, ठीक है। और इमली का पल्प ले लिया है 4 टेबल स्पून और बेसन चला जाएगा 2 टेबल स्पून, ठीक है। साबुत धनिया जो है 1 टेबल स्पून लिया है, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, अजवाइन ले ली है 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च चली जाएगी 1 टेबल स्पून और लाल मिर्चों को पाउडर चला जाएगा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून जाएगा, चाट मसाला जो है 1 टीस्पून जाएगा, ठीक है। और हल्दी पाउडर चला जाएगा ½ टीस्पून, नमक यहाँ पे 1 टीस्पून ले लेंगे। गार्लिक पाउडर अगर है तो वो गार्लिक, वरना मैंने कूट कर लिया है 1 टेबल स्पून, ठीक है। दोनों की क्वांटिटी सेम होगी। और सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहते हैं, वो 1 टेबल स्पून जाएगा। ऑरेंज फूड कलर हमने 1/4 टीस्पून लिया और ऑयल चला जाएगा फ्राई करने के लिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर साबुत धनिया, ज़ीरा और जी आ गई अजवाइन। ये 3 चीज़ों को हमने जो है रोस्ट कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, लेकिन बस बहुत लाइट सा आपने रोस्ट करना है। जब तक इसकी खुशबू आने लगे और थोड़ा सा धुआं उड़ने लगे ना, तो बस आपने इतना ही इसको रोस्ट करना है और जी साइड पे कर लेना है, ठीक है। इसको हम कूट लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे और फिर उसके बाद जो है आगे के काम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें कूट कर ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा बारीक है। और जी मेरे पास लहसुन पाउडर नहीं था। वैसे अगर आपको मसाला बनाकर रखना हो ना स्टोर करने के लिए, तो आप लहसुन पाउडर ही यूज़ कीजिएगा। हमने हाथ के हाथ यूज़ किया था, तो इसलिए मैंने कुटा हुआ लहसुन ले लिया, ठीक है। लेकिन इसमें जो है लहसुन पाउडर ही जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे जो साबुत धनिया और ज़ीरा वाला कुटा हुआ मसाला था, उसमें हमने डाला चाट मसाला, नमक, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च, यहाँ पर गरम मसाला पाउडर चला गया, हल्दी चली गई, ठीक है। और ये फूड कलर आ गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पर आ गई कसूरी मेथी, जो कि अम्मी हमारी ये ज़रा इस तरह से जो है इसको हाथ से बिल्कुल क्रश करके डालती हैं, ठीक है। इसको मिक्स किया। आपका जो है यहाँ पर अगर आप इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर दें तो आपका फ़िश मसाला बिल्कुल रेडी है और इसको आप स्टोर कर दें, ठीक है। अब आ जाते हैं इमली। हमने यहाँ पर 3 टेबल स्पून ली है, ठीक है। 3 टेबल स्पून इमली ली है और जी अपना कुटा हुआ लहसुन डाल दिया और 1 2 3 चमचे हमने यहाँ पर, और ये चौथा चला गया 4 चमचे हमने यहाँ पर जो है अपना मसाला लिया है, ठीक है, फ़िश मसाला। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, ठीक है। ये 3 पीस के लिए हमारा बिल्कुल काफ़ी है। अब बस इसको हमने मसाले को अच्छी तरीके से अपने फ़िश में लगा देना है। इसके जो कट्स होते हैं इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से भरना है मसाले को, ठीक है। फ़िश को जो है आप मैरिनेट करके फुल ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आपको एक ही दिन में बनानी है तो आप 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल ही टाइम नहीं है, जैसे हमारे पास टाइम नहीं होता अक्सर, तो हमने इसे आधे घंटे मसाला लगा के रखा और फिर बना ली, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बनेगी नहीं या जो भी है, लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा देर मैरिनेट करेंगे तो इसका जो है मसाले गोश्त में, जब फ़िश के गोश्त में जब मसाले बिल्कुल भरपूर देर तक इसमें रच बस जाएंगे ना, तो कमाल का टेस्ट देंगे, ठीक है। तो इसको हमने तीनों को अच्छी तरीके से, ठीक है, मसाला लगा लिया है और इसको हम रख देंगे जितना भी आपका टाइम ड्यूरेशन आपके पास जितना टाइम हो आप उतना टाइम के लिए रख सकते हैं। हमने आधा घंटा रख के इसको फ्राई कर लिया था, ठीक है। तो बस यहाँ पर ऑयल गरम करेंगे थोड़ा सा और जी हमारा पहला पीस चला जाएगा। अगर आपका फ्राइंग पैन बड़ा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमने एक एक करके फ्राई की है। तो यहाँ पर हमारा पहला पीस चला गया और इसको बहुत लाइट फ्लेम पे, ठीक है। मछली को बहुत आराम से जो है वो बहुत प्यार से ही फ्राई किया जाता है, ठीक है। एक साइड से हो जाए तो आप बस पलट के दूसरा साइड कर लीजिए। देखें कितना अच्छा हमारा मसाला जो है इस पर फ्राई हो रहा है। तो बस आपने जो है इसको हल्की आंच पे फ्राई करना ताकि गोश्त भी हमारा गल जाए और मसाला जले भी ना, ठीक है। ये हमने
अलग से 1 चमचा इमली में फ़िश मसाला जो है उसे मिक्स करके ऊपर से इस तरह लगा दिया था, क्योंकि अक्सर हमारा फ्राइंग पैन जो होता है उसमें चिपकने लगता है तो मसाला छूटने लगता है, ठीक है। तो उससे भी ये देखें जहाँ जैसे ये पलटा भी तो उसकी स्किन उतर गई। तो इधर यहाँ पर आपने मसाला लगा देना है और इसको इस तरीके से ऑयल डाल के ऊपर से फ्राई करेंगे तो ये खूब मसालेदार आपकी फ़िश बनेगी, बहुत मज़े की, ठीक है। आपने चमचे से इसको अच्छी तरीके से जो है ऑयल डालते रहना है और बस इसको इसी तरह फ्लिप करेंगे जब तक ये अच्छे से कुक ना हो जाए। बहुत लाइट फ्लेम पे आपने इसको जो है कुक करना है, फ्राई करना है। और यहाँ हमारी फ़िश जो है ये देखिए पूरा पीस कितना मज़ेदार सा रेडी हो चुका है मसाले वाला। तो इसको कर लेंगे हम आउट, ठीक है। यहाँ पर आ गई हमारी मछली। और दूसरा पीस मैं आपको जो है बेसन वाला बनाकर दिखाती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो वैसे सिंपली जो है फ़िश फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बेसन वाली बनानी हो तो यहाँ पर बेसन में हमने सिर्फ थोड़ी सी जो है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर डाला है, फूड कलर डाला है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ठीक है। बस इसको इतना पतला पतला सा आपने बैटर बना लेना और इस तरह ब्रश से या आप हाथ से भी लगा सकते हैं। बस पहले हम एक साइड पे लगाएंगे, ठीक है। नीचे मसाला लगा हुआ है, ये मैरिनेट हुई हुई ही फ़िश है, ठीक है। इसको उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। बेसन वाला साइड आपने पहले फ्राई करना है, जब वो एक तरफ से फ्राई हो जाए ऊपर जो है आपने इसके दूसरे साइड पे भी इस तरह बेसन लगा देना है। तो बस एक साइड से फ्राई हो जाए तो आपने इसको पलट देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ हमने पलट दी है और एक तरफ से कितना अच्छा कोट आ गया है इसका बेसन का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मसाला आपका छूटेगा नहीं, जलेगा नहीं और ये वाली भी बहुत टेस्टी बनती है। और बगैर बेसन के भी, अगर किसी को बेसन नहीं पसंद है मछली में तो आप सिंपली भी बना सकते हो, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत कमाल का था, बहुत मज़े का, ठीक है। तो बस ये दोनों साइड से जो है हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, इसको भी हमने बाहर निकाल लिया अपने प्लेट में, ठीक है। तो बस आपकी फ़िश जो है रेडी हो चुकी है। इसी तरह हमने तीसरा वाला भी पीस जो है अपना फ्राई कर लिया। तो बस आ जाता है यहाँ पर डिश आउट का टाइम। ये थी हमारी सिंपल एंड ईजी फ़िश रेसिपी, फ्राइड फ़िश पॉम्फ्रेट आज हमने बनाई है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही चटपटी, मज़ेदार सी, मसालेदार सी आज की रेसिपी थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा, कमेंट, लाइक, शेयर तो मस्ट ही मस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो देखिए आज ये हमारी कितनी खूबसूरत सी फ़िश रेडी हो चुकी है। तो बस इसके ऊपर चाट मसाला डालें, और चाट मसाला तो डालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कुछ भी नहीं है इस पे ऐड किया, इसी वजह से नहीं दिखाया क्योंकि ये बहुत मसालेदार, बहुत मज़ेदार सी थी। और इमली का और मसाले का जो इसका मिक्सचर था ना, बहुत ही खट्टा और स्पाइसी, बहुत मज़ेदार था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।